हमारा आज का टॉपिक है सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स। और सिक्योरिटी मार्केट के बारे में हम काफ़ी दफ़ा पहले पढ़ चुके हैं कि सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर कंपनीज़ की जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। हमने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटीज़ सिक्योरिटी मार्केट में लिस्टेड होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी मार्केट है उस वो पूरे पाकिस्तान में एक ही है। पहले कभी 3 हुआ करती थी, अब उन सब को मिलाकर जो है वो एक बना दी गई है जिसको कहा जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वो एक सिक्योरिटी हमारी मार्केट है जो कि डिफरेंट सिटीज़ में ऑपरेट कर रही है और पूरे पाकिस्तान में सारी कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर लिस्टेड होते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर हम सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स के बारे में स्टडी करने लगें तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज़ इसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो बेसिकली कहा जाता है कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ को। कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, जब कोई भी पर्सन किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने लगता है या फिर किसी भी पर्सन के पास जब पैसा होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपीज़ हैं, तो मैं उसको जहाँ जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगी वो सारी कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगी, मेरी पोर्टफोलियो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी में लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंपनी ए जो है, फॉर एक कंपनी है, उसके शेयर्स परचेज किए हैं 50,000 के। ठीक है, एक कंपनी है मेरे पास, कंपनी बी, उसके मैं जो है वो बॉन्ड्स परचेज कर लेती हूँ 30,000 के। और उसके बाद एक और कंपनी है, कंपनी सी, जिसके मैं जो है वो 20,000 के अगेंस्ट शेयर्स परचेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो जब मेरे पास जो है मेरा सारा पैसा मैंने 3 जगहों पर इन्वेस्ट कर लिया है, ये तीनों को जब मैं ऐड करूँगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा, पोर्टफोलियो। बात की समझ आई? और जब हम सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स में इंडेक्सेस को कैलकुलेट करने लगते हैं तो हमने एक सिक्योरिटी वाइज नहीं करना होता बल्कि पोर्टफोलियो वाइज करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं जब आपको सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स की डेफिनेशन बताऊंगी तो मैं ये वर्ड्स वहाँ पर यूज़ करूँगी जिससे इसलिए मैंने आपको उससे पहले क्या करवाया है, अवेयर करवा दिया है। तो अगर मैं सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स की डेफिनेशन लिखूं तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगी कि इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटीज़। ये हम इंडेक्स कैलकुलेट जो करते हैं, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली अपनी सिक्योरिटीज़ की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस, अब हर कंपनी जो है उसकी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में काम कर रही होती हैं और उसी को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जिस सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी। तो जो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस हैं वो हमें हमारी सिक्योरिटीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। अब ये कोई एक सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि कंपनी ए के शेयर्स, तो ये सिर्फ कंपनी ए के शेयर्स की बात नहीं होगी, इसमें हमारी पोर्टफोलियो की बात होगी। ठीक है, जिसमें हमारी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले देखा जाए जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस। एसेट क्लास भी हम पोर्टफोलियो को ही कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि हमने जो सिक्योरिटीज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना है वो किसी एक सिक्योरिटी की नहीं बल्कि किसी एसेट क्लास यानी कि पोर्टफोलियो की बात करनी है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। एसेट मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट है, कोई स्टॉक, कोई बॉन्ड, कोई डिबेंचर वगैरह। ठीक है, तो ये जो एसेट क्लास है हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। अब ये जो आपके पास एसेट क्लास होते हैं उसमें आती हैं डिफरेंट शेयर्स। ठीक है, कभी कंपनी ए के, मैं यहाँ पे साइड पे कंपनीज का नाम लिख देती हूँ, कंपनी ए के शेयर्स, कंपनी बी के शेयर्स, कंपनी बी के सी के शेयर्स, ये सारे एसेट क्लास में डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, बाकी समझ, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि पोर्टफोलियो में मेरे पास 3 कंपनी के डिफरेंट सिक्योरिटीज़ थी। ठीक है, ये सारी मेरी कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मिलकर क्या बनाती है, पोर्टफोलियो। और हमारी जो पोर्टफोलियो होती है उसमें डिफरेंट जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक सिक्योरिटी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यानी कि हिस्सा, एक पार्ट। पोर्टफोलियो में मल्टीपल सिक्योरिटीज होती हैं और एक सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट ए, कॉन्स्टिट्यूएंट बी, कॉन्स्टिट्यूएंट सी, ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम सिक्योरिटी मार्केट में परफॉर्मेंस को जो है वो बेसिकली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हम सिक्योरिटी मार्केट को जब हम कैलकुलेट करते हैं,
जब हमने SMI यानी कि सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स को कैलकुलेट करना होता है तो उसकी कैलकुलेशन में भी हमें इन सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस ही चाहिए होती हैं, ठीक है। प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़, इन सिक्योरिटीज़ की मार्केट प्राइसेस से ही बेसिकली हम इस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो SMI की कैलकुलेशन से पहले जब हम सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस को देखेंगे, उन सब चीज़ों से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक वर्ड है जिसका आपको पता होना चाहिए, वो है इंडेक्स रिटर्न, ठीक है। ये एक टर्म है इंडेक्स रिटर्न, जिसका मतलब है बेसिकली चेंज, परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स वैल्यू। बात की समझ आई। पहली टर्म है हमारे पास इंडेक्स रिटर्न, IR जिसे कहा जाएगा यहाँ पर, जिसका मतलब है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ को देखने के लिए कि हमारे इंडेक्स की वैल्यू में परसेंटेज चेंज कितना आया है। तो हमने देखा कि इंडेक्स रिटर्न है जिसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन द इंडेक्स वैल्यू। अब हम जो है अपने इंडेक्स रिटर्न को दो तरीके से बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका होता है हमारे पास कि हम अपना प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करें, और दूसरा हमारे पास मेथड होता है इंडेक्स रिटर्न को कैलकुलेट करने का कि हम रिटर्न इंडेक्स कैलकुलेट करें। दीज टर्म्स आर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन आपको प्रॉपर टर्म्स का पता होना चाहिए कि इंडेक्स रिटर्न हमारे चेंज को इंडिकेट करता है और उसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो हम प्राइस इंडेक्स मेथड को यूज़ करेंगे या फिर रिटर्न इंडेक्स मेथड को यूज़ करेंगे। तो इन दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं आपके जो है ये प्राइस इंडेक्स की। तो प्राइस इंडेक्स में हम सिर्फ सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस को यूज़ कर कर इंडेक्स रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इस मेथड में हमारी जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, हमने जस्ट उनकी प्राइसेस को ही देखना होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका रिटर्न इंडेक्स में है, इसमें हम प्राइसेस के साथ साथ एक और चीज़ को भी जो है वो देखते हैं, वो होती है आपकी इनकम। बात की समझ आई कि इसमें जस्ट हम अपनी सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस को देखते हैं, लेकिन रिटर्न इंडेक्स में हमने अपनी सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस के साथ साथ अपनी सिक्योरिटीज़ की इनकम के पर सिक्योरिटी हमें कितनी अर्निंग्स हो रही हैं उनको भी देखना होता है। प्राइसेस का तो हमें पता है, लेकिन इनकम्स क्या होंगी। अगर तो सिक्योरिटी शेयर है तो उस शेयर पर आपको डिविडेंड मिलता है। अगर कोई सिक्योरिटी डेट है यानी कि बॉन्ड या कोई भी डिबेंचर वगैरह है, तो उसके ऊपर इनकम आपकी क्या होगी, हम उसको इंटरेस्ट कहेंगे। बात की समझ आई कि सिक्योरिटीज़ के केस में दो चीज़ें हैं। अगर तो डेट कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर कोई जो है वो स्टॉक वगैरह है तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड रिसीव होगा। तो प्राइस इंडेक्स में जस्ट हम प्राइसेस को देखते हैं, लेकिन रिटर्न इंडेक्स में प्राइसेस के साथ साथ इनकम्स को भी जो है वो देखा जाता है, और फिर हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। और अगर मैं बात करूँ प्राइस इंडेक्स की, तो जब हम प्राइस इंडेक्स मेथड को यूज़ करते हुए अपना इंडेक्स रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो इस मेथड को कहा जाता है प्राइस रिटर्न। मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब हम प्राइस इंडेक्स मेथड को यूज़ करते हुए अपना इंडेक्स रिटर्न यानी कि परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो चेंज होता है उसको कहा जाता है प्राइस रिटर्न। और जब हम रिटर्न इंडेक्स मेथड को यूज़ करते हुए अपना इंडेक्स रिटर्न यानी कि परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट, तो उसको कहा जाता है टोटल रिटर्न। ये 3-4 टर्म्स हैं जो कि लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हैं, इसलिए मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इंडेक्स रिटर्न होता है कि हमारे इंडेक्स की वैल्यू में चेंज कितना आया है। उस चेंज को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है हमारे पास प्राइस इंडेक्स, दूसरा हमारे पास है रिटर्न इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मेथड में हम जस्ट अपनी सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस को देखते हैं, इसीलिए हम जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो चेंज आता है उस चेंज को प्राइस रिटर्न कहा जाता है। लेकिन रिटर्न इंडेक्स में जब हम अपना परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने लगते हैं, तो हम प्राइसेस के साथ साथ इनकम्स को भी देखते हैं, और जब हम इस तरह से चेंज को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है टोटल रिटर्न। चाहे जिस भी मेथड से हमने अपने रिटर्न को कैलकुलेट किया हो, चाहे वो हमारे प्राइसेस मेथड हो, चाहे हमारे रिटर्न इंडेक्स मेथड हो, जब हम गिवन पीरियड के लिए अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम मेजरमेंट के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि जब हम रिटर्न्स को कैलकुलेट कर लेंगे हर पीरियड के लिए, हम उनको सबको इकट्ठा कर लेते हैं। पीरियड्स का मतलब ये है कि
कभी कभी कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिन पे आपको एनुअली रिटर्न रिसीव होता है, ठीक है। कुछ सिक्योरिटीज़ पे आपको एनुअल रिटर्न रिसीव होता है, कुछ सिक्योरिटीज़ पे आपको इंटरम रिटर्न रिसीव होता है, ठीक है। इंटरम में आपके पास जो है वो कोई भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। तो कुछ सिक्योरिटीज़ पर आपको एनुअल रिटर्न रिसीव होता है, कुछ सिक्योरिटीज़ पर आपको इंटरम रिटर्न रिसीव होता है। तो चाहे आपका एनुअल हो तो वो आपका एक पीरियड होगा, अगर मंथ होंगे तो आपके पास 12 पीरियड्स होंगे, अगर वीक्स हैं तो 52 होंगे पीरियड्स हमारे पास, सेमी एनुअल है तो 2 पीरियड्स होंगे, डेली है तो 365 पीरियड्स होंगे। तो हमने सिंपल करना क्या है कि जो भी हमारे पास गिवन सिक्योरिटी है, चाहे उसके ऊपर रिटर्न आपको एनुअल मिल रहा हो, चाहे आपको इंटरम रिटर्न उसके ऊपर रिसीव हो रहा हो, आपने सिंपल करना क्या है, उसके सारे रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के बाद आपने उनको कंपाउंड कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, आरपी स्टैंड्स फॉर पोर्टफोलियो रिटर्न, जो कि आपके मेजरमेंट पीरियड के दरमियान में है। उसमें हम करेंगे क्या, हर एक पीरियड के रिटर्न को हम 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे और एंड पर -1 कर देंगे। बात की समझ आई। यहाँ पे मेंशन है कि के स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ सब पीरियड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनुअल है अगर तो वो हमारे पास एक होगा, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, अपना 1+r यूज़ करेंगे और -1, उस केस में हमारा ये सिंपल एक ही फार्मूला होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इंटरम आ जाता है पीरियड, तो हम मंथली है तो 12 टाइम्स ऐड करेंगे, वीकली है तो 52 टाइम्स ऐड करेंगे, सेमी एनुअली है तो 2 टाइम्स ऐड करेंगे और डेली है तो 365 टाइम्स ऐड करेंगे, ये सारे। बात की समझ आई। यहाँ पर अगर एनुअली है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि R1 है, अगर मेरे पास जो है वो मंथली आएगा तो R12 हो जाएगा, यानी कि 1 बाय 1 हमने 12 दफ़ा इन सबको ऐड करना होगा और एंड पर उसको 1 से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने आपको एग्जांपल दी है, कहते फॉर एग्जांपल अगर हमारे रिटर्न्स 2 पीरियड्स के हों, पहले पीरियड में 0.50% रिटर्न है, दूसरे पीरियड में 1.04% रिटर्न है, दे वुड बी जियोमेट्रिकली लिंक टू प्रोड्यूस 1.55%। ये 1.55% आया कैसे है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा हमारे फॉर्मूला में 1+R1 इज़ 0.50%, तो इसको मैं 100 से डिवाइड करने के बाद लिखूंगी, वो होगा 0.005, ठीक है। और उसमें ऐड कर दूंगी मैं अपने नेक्स्ट पीरियड का, जो कि होगा 1+0.0104 -1, ये हमारा फार्मूला होगा। जब मैं इसको 1 में ऐड करूंगी तो इट विल बी 1.005 प्लस इसमें भी 1 को ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगा 1.0104 और इन दोनों को हम कर देंगे 1 से लेस, तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 0.0155। और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिटर्न आएगा वो कितना होगा, 1.55%, यानी कि पोर्टफोलियो रिटर्न हमने जो इंडेक्स कैलकुलेट किया है वो कितना आया है, 1.55%। ये हमारे पास रिटर्न है। जब हमारे पास रिटर्न आ जाता है तो हम उसको इंडेक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे उसने ज्यूम किया है कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 100 है, तो जब हम अपने 2 पीरियड्स के लिए इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 1.1.55 इंडेक्स। बात की समझ आई। इस तरह से इंडेक्सेस को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमें इंडेक्स प्रोवाइड करने हैं कि इंडेक्स की वैल्यू 100 है, उनको अपने माइंड में कुछ चीज़ें रखनी चाहिए, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडेक्स प्रोवाइडर्स मस्ट टेक सेवरल डिसीजंस। उनको ध्यान रखना चाहिए किन बातों का। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ द टारगेट मार्केट द इंडेक्स इज इंटेंडेड टू मेजर, हमने किस टारगेट मार्केट का इंडेक्स मेजर करना है। अब यहाँ पे इंडेक्स में जो टारगेट मार्केट है वो कोई एक कंपनी हो सकती है, कोई एक कंट्री हो सकती है, कोई एक जो है वो पर्टिकुलर रीजन हो सकता है। बात की समझ आई। टारगेट मार्केट हमारी कोई भी हो सकती है, कोई इलाका, कोई शहर, कोई मुल्क, कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमने अपनी टारगेट मार्केट देखनी है कि हमने किसके इंडेक्सेस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरी बात है विच सिक्योरिटी फ्रॉम द टारगेट मार्केट शुड बी इंक्लूडेड, हमारी जो टारगेट मार्केट है उसमें हमने कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को ऐड करना है। सिक्योरिटीज़ में हमारे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ देम आ सकती हैं, ठीक है। तो ये भी हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमने अपनी टारगेट मार्केट की कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को चूज़ करना है, वेदर हम अपने स्टॉक्स को चूज़ करेंगे, हम बॉन्ड्स को चूज़ करेंगे या फिर अपने डिबेंचर्स को, ठीक है। यहाँ फिर उनके डिफरेंट
काइंड्स को, ये सारी चीज़ें भी हमने देखनी है। नेक्स्ट काम हमारे पास होगा, हाउ शुड द सिक्योरिटीज़ बी वेटेड इन द इंडेक्स। हमने अपनी सिक्योरिटीज़ को वेट कैसे देने हैं। आपने एफ में ये चीज़ पढ़ी होगी कि वेट्स देने का मतलब क्या होता है। वेट का मतलब होता है कि किसका कितना कितना प्रपोर्शन है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो बहनें हैं और उनका यहाँ एक एक भाई है और एक बहन है। तो भाई का प्रॉपर्टी में जो है वो 80% शेयर होगा और बहन का 20% शेयर होगा। तो वेट्स कितने होंगे, अगर जो आपका भाई है जिसको मैं यहाँ पर बॉय के नाम से रिप्रेजेंट करूँगी, उसका वेट कितना है 80%, और जो बहन है यानी कि सिस्टर, उसका कितने परसेंट है 20%। बात की समझ आई, इनको कहा जाता है वेट्स। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हाउ शुड द सिक्योरिटीज़ बी वेटेड, कि हमारी ये जो तीनों सिक्योरिटीज़ हैं वो सिक्योरिटीज़ जिनको हमने अपने मार्केट इंडेक्स में की कैलकुलेशन में ऐड करना है, उसमें किसका कितना वेट होगा, स्टॉक कितने परसेंट होंगे, बॉन्ड्स का वेट कितना होगा और डिबेंचर्स का वेट कितना होगा। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन शुड द इंडेक्स बी रीबैलेंस्ड। जो हमने इंडेक्स देखा है, जैसे कि हमने पीछे कहा था कि वो 100 है, हम उसको रीबैलेंस कब करेंगे, उसकी वैल्यू को चेंज कब करेंगे, ठीक है। और फिफ्थ चीज़ हमारे पास होगी, व्हेन शुड द सिलेक्शन एंड वेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ बी री एग्जामिन्ड। हम अपनी सिक्योरिटीज़ के वेट्स को कब री एग्जामिन करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग पे हमने एक वेट इनको दिया हुआ है, तो हम कितने टाइम पीरियड के बाद इनको री वेट करेंगे, वो चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। चीज़ें पहले से डिसाइड की जाती हैं अपनी जो है वो इंडेक्सेस को कैलकुलेट करने से पहले।